स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 7th की हिस्ट्री का जो थर्ड चैप्टर हमने डिस्कस किया था, दिल्ली सुल्तान्स। इस दिल्ली सुल्तान के अंदर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे और कुछ जो है वन वर्ड आंसर वाले हमारे पास क्वेश्चंस वगैरह थे, उनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स की तरफ चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं हमारे, उनके लिए नोट्स प्रिपेयर किए गए हैं, तो उनको हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो क्या थे। तो इन इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स में हमारे पास सबसे पहले जो है वो इक्ता आ जाता था। तो इक्ता की अगर हम बात करें तो इक्ता जो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, इक्ता जो क्या थी, एक ऐसी लैंड जो थी जो गवर्नर्स को दी जाती थी, जिन गवर्नर्स को खिलजी एंड तुगलक्स ने इक्ता की जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो इक्ता वाज द लैंड गिवन टू द गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय खिलजी एंड तुगलक्स। ऐसे गवर्नर जिनको अपॉइंट किया जाता था खिलजी एंड तुगलक के द्वारा, तो वो हमारे पास लैंड जो उनको दी जाती थी उसको जो है इक्ता कहा जाता था। नो टू वर्ड। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है तारीख। तारीख अगर हम बात करें तो तारीख हमने देखा था कि एक पर्शियन वर्ड जो था यूज़ किया जाता था किस चीज़ के लिए, हिस्ट्री के लिए। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये देखेंगे आप, तारीख इज़ अ पर्शियन वर्ड यूज्ड फॉर हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए जो पर्शियन वर्ड यूज़ किया जाता था वो हमारे पास तारीख था। उसके बाद गैरिसन एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स था जो कहाँ पे रहता था, डिफेंडिंग का काम करता था और एक टाउन में या बिल्डिंग के अंदर रहता था। तो हमने गैरिसन टाउन के बारे में डिस्कस किया था कि एक फोर्टिफाइड सिटी या ऐसी बिल्डिंग थी जहाँ पे इन सोल्जर्स को रखा जाता था। उसके बाद आता है हमारे पास मंगोल्स कहते थे कि एक ऐसे नोमैड्स एंड हर्ड्समैन थे जो सेंट्रल एशिया से आए थे यहाँ पे। तो इनकी अगर हम बात करें तो चंगेज़ खान का नाम आता है। चंगेज़ खान ने क्या किया था, इनको जो है लेड किया था, शुरू किया था मंगोल्स को। उसके बाद जेंडर आता है हमारे पास, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। मैन एंड वुमेन के बीच में जो सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस आता है हमारे पास, उसे हम जेंडर कहते हैं। उसके बाद खराज वर्ड आता है हमारे पास, टैक्स ऑन कल्टिवेशन इज कॉल्ड खराज। तो हमने 3 टाइम के टैक्स जो है इनसे लिए जाते थे उस टाइम पीजेंट से। तो उसमें हमने देखा था कि एक जो है सबसे पहले जो कल्टीवेशन के ऊपर जो टैक्स लिया जाता था, 50% जो है कल्टीवेशन का हिस्सा जो है इनसे ले लिया जाता था। तो उसी को क्या कहा जाता था कि ये क्या है, खराज। तो ये थे इसमें जो हमारे क्या थे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। इक्ता था, तारीख, गैरिसन, मंगोल्स भी डिस्कस कर लिया, जेंडर भी डिस्कस कर लिया और खराज भी डिस्कस कर लिया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ये जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो नोट कर सकते हैं इनको इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद हम चलेंगे कुछ क्वेश्चन हैं, वन वर्ड्स वाले जो है, वन वर्ड आंसर वाले क्वेश्चन हैं हमारे पास, उनको हम डिस्कस करेंगे इसके बाद। तो इसमें लेट्स रिकॉल में हम देखेंगे सबसे पहले जो है पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच रूलर फर्स्ट एस्टैब्लिश हिज और हर कैपिटल एट दिल्ली। कौन सा ऐसा रूलर था जिसने सबसे पहले अपनी कैपिटल को एस्टैब्लिश किया था दिल्ली में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टेबल नंबर 1 था उसके ऊपर चलेंगे। हम टेबल नंबर 1 में देखेंगे कि कौन से ऐसे रूलर थे, कौन सी डायनेस्टी थी, तो उसको हम देखेंगे सबसे पहले। तो ये था हमारे पास टेबल नंबर 1 जो हमारे पास था। तो टेबल नंबर 1 में अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारे तोमारास डायनेस्टी थी, राजपूत के अंदर जो तोमारास डायनेस्टी थी, तो तोमारा डायनेस्टी का जो रूलर थे हमारे पास अनंगापाला जो है, सबसे पहले जो है इन्होंने कैपिटल अपनी इस्टेब्लिश की थी। तो ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा हमारे पास, तोमारा डायनेस्टी के रूलर जो है अनंगापाला जो है, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास आता है, व्हाट वाज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी जो है लैंग्वेज क्या थी एडमिनिस्ट्रेशन की। तो इसकी जो लैंग्वेज थी वो हमारे पास पर्शियन थी। तो वो देखेंगे कहाँ मेंशन किया गया है। जब दिल्ली सुल्तान के बारे में फाइंड आउट कर रहे थे तो उस टाइम हमने देखा था कि ये क्या थी, द पर्शियन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सुल्तान्स। तो दिल्ली सुल्तान्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसकी जो लैंग्वेज थी हमारे पास पर्शियन थी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है हमारे पास, इन विच रेन डिड द सल्तनत रीच इट्स फादर्स्ट एक्सटेंट। तो अगर हम बात सबसे ज़्यादा कहते हैं कि किस रूलर्स के दौर में जो है सबसे ज़्यादा जो है हमारे पास सल्तनत जो है एक्सटेंड हुई थी, फैली थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में हमने डिस्कस किया था, तो उन्होंने क्या क्या था, इंटरनल फ्रंटियर्स को एक्सटेंड किया पहले, फिर एक्सटर्नल फ्रंटियर्स को, क्योंकि जितनी भी हिंटरलैंड थी उसको उसमें जो है उसके बाद एक्सटर्नल फ्रंटियर्स के साथ के उन्होंने क्या किया, एक्सटेंड किया था अपने सुल्तनत को। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसका आएगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया। तो इब्न बतूता के बारे में हमने डिस्कस किया था कि इब्न बतूता जो है वो किस कंट्री से जो है इंडिया ट्रैवल करके आए थे। तो इब्न बतूता की अगर हम बात करें तो इब्न बतूता की अगर हम बात करें तो इब्न बतूता जो है ये 14th सेंचुरी में जो है ट्रैवलर थे जो मोरक्को अफ्रीका से जो है यहाँ पे
आए थे जिन्होंने एक्सप्लेन किया था चीफ्टेंस और उनके फोर्टिफिकेशंस के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास आ जाएगा मोरक्को, अफ्रीका। तो जो हमारे पास ये थे इब्न बतूता, ये कहाँ से ट्रैवल करके आए थे? मोरक्को, अफ्रीका। तो इसके साथ ये थे हमारे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वगैरह। और हमारे पास जो हमारे इसके साथ थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हमने डिस्कस किए हैं, ये हमारे पास इसमें हमने इक्ता देखा, तारीख, एडिशन है, मंगोल्स है, जेंडर है, खराज है। तो इसके साथ ये जो आपकी एक्सरसाइज इस चैप्टर की वो फिनिश होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर हमने जो डिस्कस किया था मुगल्स के बारे में, तो 16 टू 17 सेंचुरी में। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसकी जो एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे कि आने वाली हर वीडियो जो है आप तक पहुंच सके। थैंक यू।